तो वीडियो को वायरल होने में एक अहम रोल थंबनेल निभाता है। थंबनेल जितनी क्वालिटी का होता है हमारी वीडियो उतना ही ज़्यादा वायरल होती है, रैंक करती है। जैसे कि अगर हम किसी भी वीडियो में थंबनेल नहीं ऐड करते हैं तो उसका टॉपिक नहीं पता होता है कि किस टॉपिक में ये वीडियो बनी है। तो जब तक किसी वीडियो का टॉपिक हमें नहीं मालूम होगा तो उस वीडियो को कोई भी क्लिक करके प्ले नहीं करता है। जब हमारी वीडियो में थंबनेल ऐड होता है, जितना अच्छी क्वालिटी का होता है तो लोग उतना ही उस वीडियो को पसंद करते हैं और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करके प्ले करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पिक्सल लैब से एचडी क्वालिटी में थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में। मैं ओपन करता हूँ पिक्सल लैब, जो कि मेरा पिक्सल लैब यहाँ पे रहा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ। इसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। जो आपको यहाँ पे न्यू टैग्स देखने को मिलता है टाइटल, तो इसको यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन मिलता है, तो डिलीट कर देना है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, तो थ्री डॉट में क्लिक करके आपको यूट्यूब थंबनेल का साइज लेना है। यहाँ पे इमेज साइज का ऑप्शन बता रहा है, तो इसमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे छोटा सा डॉट का ऑप्शन बता रहा है, तो इसमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जिस साइज का आप जो भी थंबनेल या बैनर बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। ओनली क्लिक करना है, साइज अपने आप आ जाएगा। तो मैं थंबनेल यूट्यूब का बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है, तो इसमें क्लिक करना है। तो उसका साइज आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे ओके का आइकन देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्लिक करना है। तो ये साइज आ चुका है। इसके बाद अब कलर देंगे हम। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं नीचे, तो इनमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन बता रहा है, तो इसमें क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको जो भी कलर लेना है उस कलर को आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको और भी कलर देखने को मिलेंगे। ऊपर यहाँ पे कलर में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से कलर आ जाते हैं। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल करके और भी कलर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर का कलर लेता हूँ। तो ये कलर आ गया। इसके बाद अब जिस हिसाब से आप थंबनेल बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप फ़ोटो ऐड करेंगे। फ़ोटो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्लिक करना है। इसके बाद फ्रॉम गैलरी, तो अब गैलरी से जो भी आप फ़ोटो लेना चाहते हैं आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि डायरेक्ट जाना चाहते हैं उस फोल्डर में जिस फोल्डर में आपकी फ़ोटो सेव है, तो आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं ऐसे कुछ इस प्रकार। तो फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं हम। इसके बाद अब जहाँ पे हमारी फ़ोटो पड़ी हुई हैं वहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं अदर में क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद हम मोबाइल ऐड करना चाहते हैं, मोबाइल का इमेज, तो इसमें क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हमारा आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे सही का एरो देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये आ चुका है फ़ोन। इसके बाद इसको छोटा करेंगे यहाँ से। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है जितना साइज आप करना चाहते हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार से कर लिया हूँ। इसके बाद और दूसरी इमेज ऐड करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो फिर से प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। इसको भी उसी हिसाब से साइज देना है जितना फ़ोन है हमारा, ताकि पता चले कि हमारे फ़ोन में वही ऐड किया गया है। जो ऐड है हमारे फ़ोन में, जो हम कर रहे हैं वही ऐड है हमारे फ़ोन में, तो उसी हिसाब से इसका साइज देंगे। इसके बाद अब ये इमेज को हम लॉक कर देंगे। जैसे कि अब ये परफेक्ट जगह में आ गई है अपने, तो अब इसको हम यहाँ से हटाना नहीं चाहते हैं, तो हम इसको लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये आइकन दिखाई दे रहा है इसमें टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो लॉक का ऑप्शन बता रहा है, तो इनमें क्लिक करना है। तो ये देखिए अब इसके बाद
हमें फिर से उसी आइकन में क्लिक करके वहीं जाना है। तो अब ये हमारी इमेज लॉक हो चुकी है। अब यहाँ से ये इधर उधर नहीं हिलेगी, बार बार नहीं मिस्टेक होगी। इसके बाद अब दूसरा लेयर लेते हैं हम। इसके बाद फिर से प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है आपको, यानी कि जितनी बार जो फ़ोटो ऐड करना है उतनी बार प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है। इसके बाद इसका भी साइज हम अपने हिसाब से रख लेते हैं। इसके बाद इसे भी लॉक कर देते हैं। यहाँ पे हमें चिन्ह वाला एरो ऐड करना है, तो मैं एरो ले लेता हूँ यहाँ से। इसके बाद सही वाला आइकन। इसके बाद इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। इसको यहाँ से घुमा देना है कुछ इस प्रकार। जैसे कि ये उल्टा था, इसको हमें सीधा करना है, तो क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर देना है। इसके बाद ऐसे घुमा देना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद जो टैग आप देना चाहते हैं, जो ऐड करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो ऐड कर देंगे। तो मैं फटाफट ऐड कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बता रहा है, तो इसमें क्लिक करना है। इसके बाद प्लस का ऑप्शन बता रहा है और यहाँ पे टैग्स लिखा हुआ है, तो इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू टैग्स आ चुका है। इसके बाद एडिट का ऑप्शन बता रहा है, तो एडिट में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर इसके बाद लिखता हूँ। इसके बाद अपने आप जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं उस भाषा को पसंद कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं हिंदी में ऐड करना चाहता हूं, तो मैं हिंदी लिखता हूं। तो यहाँ पे मुझे छोटा सा कीबोर्ड का ऑप्शन बता रहा है, तो इसमें मुझे क्लिक करना है। मेरा यहाँ से हिंदी का ऑप्शन आएगा कुछ इस प्रकार से। क्योंकि मैं गूगल इंडिक कीबोर्ड डाउनलोड किया हूँ, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड में। मैं गूगल इंडिक कीबोर्ड की भी वीडियो अपने इस चैनल में अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। गूगल कीबोर्ड कैसे डाउनलोड करते हैं और इसको अपने कीबोर्ड में कैसे ऐड करते हैं, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं इसी चैनल में। तो इसमें मैं क्लिक करता हूं। इसके बाद ये देखिए, ये हमारा कीबोर्ड आ चुका है ऑलरेडी। अब इसके बाद मैं टाइप करता हूं। इसके बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन बता रहा है, तो इसमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो टैग्स आ चुका है, इसको हम कुछ इस प्रकार टाइप करके नीचे की ओर खींच कर लाएंगे जहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, कुछ ऐसे। इसके बाद आपको स्क्रीन में टच कर देना है, ये ऑप्शन हट जाएगा कुछ इस प्रकार। इसके बाद फिर से टैग्स में क्लिक करना है, फिर से एडिट में क्लिक करना है। आपको जितनी बार लिखना है, जितना कुछ लिखना है, सिर्फ वही प्रोसेस करना है सेम एडिट में। इसके बाद फिर से ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन हटा देना है। फिर इसके बाद आपको टाइप करना है जो भी लिखना चाहते हैं। तो मैं फटाफट ऐड कर देता हूँ लिखकर। तो मैं जितने भी टाइटल देना था मुझे, वो मैं दे दिया हूँ। अब इसके बाद हम इनको अपने हिसाब से साइज देंगे और इसको कलर करेंगे, जो कलर करना चाहते हैं इनमें। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ फर्स्ट नंबर में। कुछ इस प्रकार से क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे जो साइज़ देना है, तो यहाँ पे जो साइज़ का ऑप्शन बता रहा है, तो इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ से प्लस वाले आइकन में क्लिक करके हम साइज़ बढ़ा सकते हैं कुछ इस प्रकार। इसके बाद सही के एरो में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से पाइंडिंग करना है, यानी कि पाइंडिंग का मतलब ये होता है आप ऐसे कुछ देंगे तो आपके जो ये अच्छा टाइटल हैं ये कटेंगे नहीं। तो कुछ इस प्रकार से स्पेस है, स्पेस हो जाता है इसमें। इसके बाद सही का एरो बता रहा है, तो इसमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन बता रहा है, तो कलर में क्लिक करना है। जो भी आप कलर देना चाहते हैं अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं। इसके बाद सही का एरो। इसके बाद यहाँ से आपको इसे ओपन कर देना है।
इसमें ये होता है कि आप कितना फीका देखना चाहते हैं यानी दिखाना चाहते हैं। इसको कम करेंगे तो ये फीका हो जाएगा कुछ इस प्रकार। इसको फुल कर देंगे तो ये एकदम फुल दिखेगा यानी भरपूर स्क्रीन में। तो इसमें क्लिक करना सही में। इसके बाद यहाँ से रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आप इसका फॉन्ट यानी कि जिस फॉन्ट में आप इसको करना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे जितना आप मोटे अक्षर ऐड करना चाहते हैं, जितना पतला ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से। तो मैं इसको कर देता हूँ, फिर ओके में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आप इसका जो टाइटल में स्पेस होता है वो दे सकते हैं कुछ इस प्रकार अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ से आप शैडो दे सकते हैं। तो मैं इसमें आपको वो पॉइंट बताऊंगा जो काम के हैं, बिना पॉइंट काम के नहीं बताऊंगा जिसमें से आपका टाइम बर्बाद हो। तो चलिए मैं फटाफट बताता हूँ। इसके बाद इसको छोड़ देना है। इसके बाद दूसरा नंबर आपको सेट करना है, साइज देना है। इसके बाद बाइंडिंग करना है उसी हिसाब से, कलर देना है अपने हिसाब से, कलर दे सकते हैं। इसको हम सफ़ेद कर दिए हैं। इसके बाद इसको ध्यान में रखना है, इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद इसको भी फॉन्ट जो भी देना चाहते हैं वो फॉन्ट दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से स्टाइलिश कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे। इसके बाद मोटा फॉन्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको जैसे नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके हटा सकते हैं। इसके बाद सही का एरो। इसके बाद बैकग्राउंड देते हैं यहाँ से इनेबल। जो बैकग्राउंड आप करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड का साइज वगैरह लेंगे। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो ऑप्शंस आप अपने हिसाब से यानी कम ज़्यादा बैकग्राउंड को कर सकते हैं। इसके बाद अपने हिसाब से इसको छोड़ देना है, रख देना है जहाँ पे इसको रखना चाहते हैं। इसके बाद इनका कोई मतलब नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप मुझसे भी अच्छी तरह से थंबनेल इस ऐप में बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर में जाते हैं। वही सेम प्रोसेस करना है, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। इसके बाद इस वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं आप ऐसे, तो आपको और भी कलर्स अधिक मिले जाएंगे देखने को कुछ इस प्रकार के। अब इसके बाद हमारे टाइटल सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इनको थोड़ा थोड़ा खिसका करके इधर उधर यानी कि सेट करेंगे अपनी अपनी जगह में। तो यहाँ पे जो हम लॉक कर दिया था तो इस लॉक वाले ऑप्शन में फिर से जाते हैं, क्लिक करते हैं। अब इसको हम जो लॉक हैं उनको अनलॉक करना चाहते हैं तो हम इनमें फिर से टाइप करेंगे कुछ इस प्रकार। तो ये सब अनलॉक हो गए। अब इसके बाद हम इसमें क्लिक करके फिर से इसको सही जगह में छोड़ेंगे, जिसका साइज जितना देना है उतना साइज देंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद इस फ़ोन को भी थोड़ा सा ऐसे टिक करके यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है, यहाँ पे इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको पीछे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो पोजीशन में क्लिक करना है। पोजीशन में क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा कम कर देना है कुछ इस प्रकार। ऐसे खिसकाना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको खिसकाने का जो ऑप्शन बता रहे हैं तो इसमें क्लिक करना है। हमें ऊपर की ओर बढ़ाना है इसे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये देखिए। इसके बाद अब फिर से आपको इसके ऊपर जो लेयर लगाए हैं हम इसमें टिक करना है।
तो लेयर में टिक हो गया। इसके बाद फिर से पोजीशन में क्लिक करके फिर से इस लेयर को उसी हिसाब से सेट करना है जिस हिसाब से हमारा फ़ोन सेट है। आपको एक बात का ध्यान देना है, आप जितना बड़ा साइज में यानी इसको बढ़ाना चाहते हैं उतना बड़ा साइज दे सकते हैं, जितना छोटा जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर मैं कर दूंगा इतने में तो बहुत ज़्यादा खिसक जाएगा, इसलिए मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा। इसके बाद इस मेमोरी कार्ड का साइज भी छोटा करेंगे। इसके बाद अब मैं अपनी फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है तो इसमें इस जगह में मैं अपनी फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ। तो वही प्रोसेस करना है मुझे, प्लस वाले आइकन में यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद वही फ्रॉम गैलरी, जिस फ़ोटो को ऐड करना चाहता हूँ उस फ़ोटो को मैं लूँगा। तो ये देखिए फ़ोटो आ चुकी है। अभी मैं इसको क्रॉप करूँगा अपने हिसाब से, जैसे कि मैं इसका इतना साइज हटाना चाहता हूँ तो इसको क्रॉप भी कर देता हूँ यहीं से। इसके बाद सही का एरो पे क्लिक करना है। इसके बाद इसका साइज भी अपने हिसाब से करना है हमें, जितने में ये एडजस्ट हो जाए। जैसे कि ये मैं ऐड कर दिया हूँ अब अपनी फ़ोटो। अब इनको मैं सबको लॉक कर देता हूँ अपने अपने जगह पे, परफेक्ट हैं ये। इसके बाद उसी में टिक करना है फिर से। अब इसके बाद ये हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसको साइड साइड बॉर्डर देंगे। तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पे हमें टिक करना है, सरफेस का ऑप्शन बता रहा है तो इसमें क्लिक करना है। इसके बाद इसको अपने हिसाब से कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से करना है आपको। इसको ऐसे छोटा कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कलर ले लेना है, यहाँ से जो कलर आप करना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से। और अगर अधिक कलर चाहिए आपको तो यहाँ पे जो ऑप्शन बता रहा है तो इसमें क्लिक करना है। यहाँ से और अधिक कलर मिल जाएंगे आपको कुछ ऐसे। तो जैसे कि मैं ये वाला कलर दे देता हूँ इसको। इसके बाद सही का एरो। इसके बाद इसको अपने हिसाब से यहाँ पे बॉर्डर में ऐड करना है। इसको यहाँ से घुमा भी सकते हैं। इसके बाद ऐड कर देते हैं कुछ इस प्रकार। इसके बाद आप चारों तरफ अगर शैडो देना चाहते हैं इसको तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन बता रहा है तो यही आप कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए कॉपी होने के बाद आपको फिर से नीचे ले आना है। इसको यहाँ से घुमा भी सकते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे। इसके बाद ऐसे आप अपने हाथ से ही इसको पकड़ के ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे। इसके बाद फिर से यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन बता रहा है, फिर से कॉपी करते हैं। फिर से कॉपी हो गया। इसके बाद जैसे मैं यहाँ से टच करके ऐसे घुमा देता हूँ इसको, तो आप भी घुमा सकते हैं। चारों तरफ सेट कर देंगे। तो ये देखिए अब थंबनेल हमारा ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन बता रहा है तो इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन बता रहा है तो इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे छोटा सा आइकन देखने को मिल रहा है तो इसमें टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे PNG का ऑप्शन बता रहा है तो PNG में क्लिक करके यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन बता रहा है तो सेव कर लेना है। PNG में हर हमेशा आप सेव करिएगा, PNG की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। इसके बाद आपको सेव टू गैलरी में क्लिक करना है। तो ये हमारा सेव हो चुका है गैलरी में। तो आप देख सकते हैं ये थंबनेल कितना बढ़िया तरीके से एडिट हुआ है, ये थंबनेल कितना बढ़िया लग रहा है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहते हैं वो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।